नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम इंपोर्ट मॉड्यूल की बात करने वाले हैं। यूडाइस में स्टूडेंट को इंपोर्ट किस तरह से करें। तो इस वीडियो में हम पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से स्टूडेंट को इंपोर्ट करना बता रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इंपोर्ट करने की प्रोसेस आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद, उसे लॉक करने के बाद स्टार्ट करना है। उससे पहले आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपका प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट मॉड्यूल के अंदर स्टूडेंट को PEN परमानेंट एजुकेशन नंबर से सर्च करके उसे क्लास में इंपोर्ट करेंगे। तो कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। इंपोर्ट मॉड्यूल पर आएंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है विद इन स्टेट, क्योंकि हम स्टेट के स्टूडेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से स्टूडेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर विद इन स्टेट को हम सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर स्टूडेंट का पैन नंबर टैप करेंगे और उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टैप करेंगे। आप कैलेंडर से ले सकते हैं, आप डायरेक्ट भी यहाँ पर टैप कर सकते हैं। हम यहाँ पर कैलेंडर से उस स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके गो बटन पर क्लिक किया। जैसे हम गो बटन पर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 23-24 टू 24-25, मतलब 23-24 एकेडमिक ईयर से 24-25 में हम उससे इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर उस स्टूडेंट का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका स्टेट कोड, उसके फादर का नाम, उसकी मदर का नाम, इस तरह से हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। हमारे साला दर्पण के स्टूडेंट टैब में भी ये ऑप्शन दिया गया है, जिसमें स्टूडेंट का परमानेंट एजुकेशन नंबर दिखाई देता है। वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके सर्च कर सकते हैं। अब हमें नीचे इंपोर्ट टू, यहाँ पर किस क्लास में आप इंपोर्ट करना चाहते हो वो ऑप्शन दिखाई देंगे। तो हम क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे और आगे जो एडमिशन की डेट है उस एडमिशन को डेट को यहाँ पर कैलेंडर से या आप डायरेक्ट टाइप करके लिख सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे। फिर आपको सामने एक बटन दिखाई देगा इंपोर्ट का। इस इंपोर्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा और स्टूडेंट आपकी क्लास में इंपोर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने इंपोर्ट मॉड्यूल पर आकर स्टूडेंट को सर्च किया और सर्च करने के बाद में हम यहाँ पर उसे क्लास में इंपोर्ट करने जा रहे हैं। राइट हैंड साइड में स्टूडेंट की डिटेल आपको दिखाई देगी। आपको स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में दिखाई देना चाहिए। अगर स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में दिखाई नहीं दे रहा है तो आप उस स्टूडेंट को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब स्टूडेंट करंटली स्कूलिंग डिटेल के अंदर ड्रॉप बॉक्स दिखाई दे तब ही आप उससे इंपोर्ट कर पाएंगे। अगर इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे इस साला दर्पण यूडाइस में ही आपको ये प्रीवियस स्कूलिंग की डिटेल दिखाई देगी। वहाँ पर संस्था प्रधान के कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिखाई देंगे। उन पर कॉन्टैक्ट करके उनसे कह सकते हैं कि आप इस स्टूडेंट की डिटेल कंप्लीट करके आपका मॉड्यूल कंप्लीट करें, जिससे कि हम अपने स्टूडेंट को इंपोर्ट कर पाएँ। जैसे ही ओके करेंगे, स्टूडेंट इंपोर्ट सक्सेसफुली हो जाएगा और आप इस तरह से देख पाएंगे कि आपने इंपोर्ट मॉड्यूल के अंदर सर्च पैन नंबर के माध्यम से आपने स्टूडेंट को इंपोर्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर उस स्टूडेंट को चेक कर सकते हैं व्यू और मैनेज करके। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वो स्टूडेंट जो हमने इंपोर्ट किया है वो हमारी क्लास में आ चुका है और यहाँ पर उसकी डिटेल हमें दिखाई देने लग जाएंगी। तो इस तरह से आप एक एक करके सभी न्यू प्रवेशी स्टूडेंटों को इंपोर्ट कर सकते हैं जो दूसरे विद्यालय से आए हैं, विद इन स्टेट आए हैं, स्टेट के अंदर से आए हैं, राज्य से हैं तो राज्य वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट वाला ऑप्शन इंपोर्ट के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, उसको सेलेक्ट करते हुए हम इसी तरह से सभी स्टूडेंटों को इंपोर्ट कर लेंगे और अपनी क्लास के जितने जितने स्टूडेंट हैं उतने कंप्लीट आपको यूडाइस पर भी करने हैं। अगर किसी क्लास में आपके 15 स्टूडेंट साला दर्पण पर हैं तो 15 स्टूडेंट आपके यूडाइस प्लस पर भी होने चाहिए। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंटों को जो नवप्रवेशी हैं उन्हें इंपोर्ट कर लें और इंपोर्ट करके आप अपने स्टूडेंटों की संख्या को प्रॉपर एडजस्ट कर लें। जितने स्टूडेंट हैं उतने नाम वाइज आप टैली कर लें और टैली करने के बाद आपको जो यूडाइस का काम है वो लगभग आपका परफेक्ट हो जाएगा। आपको कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। उसके बाद आपको स्टूडेंट की तीनों प्रोफाइल भरने का ऑप्शन मिलेगा और हमें यहाँ पर
ईपी, जीपी और एफपी ये जो हमारे प्रोफाइल हैं इनको अपडेट करना होगा। सिर्फ जर्नल प्रोफाइल को ही अपडेट करने का ऑप्शन एक्टिवेट है। अदर प्रोफाइल जो हमारी हैं ईपी और एफपी उनके लिए जल्द ही हमारा पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो हमें अभी थोड़ा वेट करना होगा, उसके बाद हम ये डिटेल अपडेट कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।